आवाज आ रही है आपको मेरी? देखो, मैं बहुत दिनों बाद वापस YouTube में आया हूं और क्या बोलते हैं, कुछ रीजंस की वजह से वीडियो ने मैं नहीं बना पा रहा था। कुछ चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था, कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ इंटरव्यूज और कुछ अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो कोई नहीं, आज से अगेन शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, देखो लास्ट टाइम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था, हम तो बेसिक्स पढ़ रहते हैं, बेसिक्स ही पहले बात शुरू कर रहे हैं। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था। आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देखोगे, इस पे ईएमएफ ऑफ द सेल पे मैंने वीडियो बनाया था। आज की वीडियो में आपको मैं बस एक न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, जो कि एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं कुछ कुछ एग्जाम्स में। लास्ट में एआई के एग्जाम्स में भी इसके ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल आया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोल सकते हो ना। तो ये करते हैं, फिर मंडे से यानी कि 27 से मंगलवार के बाद से या मंगलवार से ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है मेरे पास। तो मैं एक बार देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं, या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ऑल राइट। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ईएमएफ ऑफ द सेल होता क्या है आपको पता होगा। ईएमएफ तो मतलब किसी भी सेल का, किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन जब वो ओपन सर्किट में हो, जब वो कनेक्टेड ना हो, ठीक है, उसे हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे हम कहते हैं। और इसके ऊपर आप लोगों ने अब ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने सब कुछ बताया रखा है इसके पहले भी, ठीक है। और इसके बारे में मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। एक ईएमएफ ऑफ द सेल, एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस, एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसे हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पर लिखो, क्वेश्चन से समझते हैं, आपको समझ में आएगा। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करवाना है, बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक सर्किट है, आप समझ सकते हो, एक सर्किट है, ठीक है। एक सर्किट है, उसमें मान लो कि यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ भी सर्किट है, बल्ब जल रहा है ऐसे करके, देखो बल्ब का साइन मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और ये जो ईएमएफ E है, इसके बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, इन दोनों के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको समझाया था कि बैटरी का सेल का ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहता है, बैटरी का सेल का ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, चाहे जिसके साथ भी ग्राफ बनाने के लिए हमें बोल दे, इसके लिए कैसा रहेगा ग्राफ, इसके लिए सिंपली ईएमएफ और कुछ भी हो भाई, ये कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। दूसरा सवाल है, समझ में आया होगा आपको ये बात, मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। देखो पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा डीप टॉपिक था ये। अगेन मैं थोड़ा बोल सकता हूं, अगेन पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहला वाला क्वेश्चन था ये, आप समझ में आया आपको, इन दोनों के बीच में, चाहे जिसके भी बीच में ग्राफ बनाओ, ईएमएफ के साथ एनीथिंग विल बी कांस्टेंट, ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये याद रखना, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है हमें अब ग्राफ बनाना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, ठीक है, अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और ये R के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसी से बना है। देखो इसके साथ ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है बैटरी का, ठीक है, तो सेल का, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो यहां पर भी मैंने पिछले बार में डिराइव करवाया होगा, E माइनस में IR स्मॉल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मेरे वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है।
तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका ईएमएफ होता है, ये आपका करंट होता है, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे सर्किट में, आप लोग ओम्स लॉ लगाओगे। मैंने ओम्स लॉ के लिए भी अलग से वीडियो बनाया है अपने इसमें। तो क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू में आई आर, I इज इक्वल टू में V बाई आर, यहां पे पुट कर दो V इज इक्वल टू में E माइनस में V बाई आर और स्मॉल r, इसे इस तरफ लेके आ जाओ तो V प्लस V बाई आर स्मॉल r इज इक्वल टू E, V को कॉमन ले लो तो 1 प्लस में R बाई कैपिटल R इज इक्वल टू में E, ठीक है। और इसे अगर मैं मिटा दूं, फिर मैं अगर इसे और अच्छे से मॉडिफाई करके लिखूं तो ये आता है V, ये R को ऊपर ले लो, R प्लस में R कैपिटल R, ठीक है, ठीक है। वही बात है, मैंने कि ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, लेकिन ये भी सही है, ठीक है, ओके। अब यहां पे बोला है हमें क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच में, ठीक है, मैंने कि V और इसके बीच में हमें ग्राफ बनाना है, V और इसके बीच में हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। V और इसके बीच में ग्राफ बनाना है हमें, V और इसके बीच में ग्राफ बनाना है, तो इसे नीचे लेके आते हैं तो समझने में आसानी रहेगी हमें। 1 प्लस में अब समझ में आया होगा आपको, मैंने E के बीच में सोच लिया, कोई नहीं, V और R के बीच में ग्राफ बनाना है। तो इसका जो ग्राफ बनता है थोड़ा पैराबोलिक उस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये आप लोग डाटा पुट करके भी समझ सकते हो, आप डाटा को पुट करो वैसे ही समझ सकते हो। मैंने कि यहां पे देखो कॉनिक सेक्शन को भी लाने की जरूरत नहीं है बीच में, कॉनिक सेक्शन को भी बीच में लाने की जरूरत नहीं है। यहां पे R है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप जीरो ले लो, जीरो लो तो ये अगर जीरो होगा, ठीक है, मैंने कि रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस सर्किट में लगा ही नहीं है, रेजिस्टेंस कोई सर्किट में लगा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, V इज इक्वल टू में आई आर के अकॉर्डिंग क्या होगा, R जीरो तो V जीरो होगा, ठीक है। तो ये यहां पे आया, समझ में आया आपको। उसके बाद आगे का पॉइंट, हाँ, उसके बाद अगर इसके बाद इसे हम आगे बढ़े, मींस R की वैल्यू को हम इंक्रीज करें, R की वैल्यू को हम R तक लेके जाए, फॉर एग्जांपल R की वैल्यू हम स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस तक लेके जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस तक लेके जाए, तो हमारे थोड़ा हमने बढ़ाया, थोड़ा इंक्रीज किया तो थोड़ा ही बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने इसे इंफिनिटी ले लिया, मींस R इज इक्वल टू में जीरो किया पहले, फिर R इज इक्वल टू में स्मॉल r किया। देखो मैं इसे मिटा देता हूं, पहले इसी फॉर्मूले को देख के आपको काम करना है, ठीक है। R इज इक्वल टू जीरो किया तो V इज इक्वल टू में IR से V जीरो हो गया, तो यहां पे मैंने जीरो लिखा। R इज इक्वल टू में स्मॉल r किया तो फिर क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा, V टेंड्स टू E, V E की तरफ बढ़ेगा। E इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, E जो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर R इज इक्वल टू में इंफिनिटी कर दिया, यहां पर अगर इंफिनिटी कर दिया तो ये वो तो होता नहीं है वैसे कभी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे अगर R से R कर दिया मैंने, ये कर दिया तो 1 आ गया, E/2 हो गया, सॉरी ये E/2 हो जाएगा, इसके लिए ये E/2 हो जाएगा, और इसके लिए V इक्वल टू, ये अगर इंफिनिटी हो गया तो ये 0 हो जाएगा, V इक्वल टू E हो जाएगा। ये होता ही आइडियल केस है, ये आइडियल केस है ना, ये आइडियल केस है। तो ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन रहा है, और यहां पे जो लाइन है ये ईएमएफ का लाइन है, ई का लाइन है, दिस इज ईएमएफ, और ये इसे कभी टच नहीं करेगा, पैरेलल जाएगा, इसे कभी टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है। आपको समझ में आया 3 कंडीशन से मैंने ग्राफ कैसे बनाया, 3 कंडीशन से मैंने ग्राफ कैसे बनाया, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट है इसमें, एक छोटा सा और पॉइंट है, जैसे कि तीसरे वाले पार्ट में यहां पे ये